करें उनको भी मेरा करोड़ बार प्रणाम। और जो भी आप में से भी जो भी कोई गौ माता के लिए दान पुण्य करना चाहते तो आप कर सकते हो अपनी इच्छा के माध्यम से। जो करेंगे नंबर आपको हम नंबर बता देते हैं। नंबर हम बता देते हैं आपको 7742062443 420 ये गूगल पे नंबर है। जो भी भक्त लोग चारा के लिए कल गाय माता के दरबार में लापसी भी बनाई जाएगी, उनको प्रसाद भी जमाया जाएगा। तो जो भी दान पुण्य करना चाहता है इस नंबर पे कर सकते हैं। कल आपका नाम चैनल पे बोल दिया जाएगा और आपको प्रणाम भी किया जाएगा करोड़ बार, और आपका नाम भी यहाँ से बोल दिया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरिओम। नवा जब लक सुखी शरीर, अरे पछे घणो पछतावसी थारे पिंजर व्यापे पीर। देखो नई गाड़ी रेवे, जितने आप चार धाम की यात्रा पे जा रहे हो थोड़ी कोई शंका नहीं रहती। गाड़ी 20-25 साल री पुरानी री, टायर हांधो तो स्टीयरिंग नहीं हंभळे, स्टीयरिंग हांधो तो नली फाट जावे, नली हांधो तो ट्यूब निकल जावे। पसे यात्रा चार धाम री करो तो महाराज मने नहीं लागे कि कोई पार पड़ सके। उसी प्रकार हमको पता है आप लोग चाय पीते हो, मैं बीच में भूल गया था बताना। चाय पियो, कोई मनाही नहीं है, पर चाय की जो विधि है बनाने की अगर वो आ जाए तो ये चाय आपके हजारों बीमारियों से बाहर निकाल सकती है। चाय कैसे बनाते हो आप? कैसे बनाते हो आप लोग चाय? दूध डालते हो, चाय डालते हो, जो भी डालते हो उसको ज़्यादा उकाल के फिर पी लेते हो। नीचे बैठो ना अंकल। तो हाँ बैठो बैठो बैठो। माता बहनों, मैं आपको चाय का सही रास्ता बताता हूँ। मैं तो पीता नहीं हूँ पहले बात तो, परंतु जब तक मुझे नॉलेज है तब तक चाय कैसे पी जाती है। ए बेटा हक मत कर जो। चाय कैसे पी जाती है, चाय बनाई कैसे जाती है। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों आती इसमें। अगर उबलते हुए दूध में अगर आप छाछ डालोगे तो शायद उसका दही आपको कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? अगर उसी दूध का, ए बेटा तो आप देख आवाज कर रहे हो, आप सच में वचन तोड़ रहे हो अपना। अगर दही खाना तो लेवल पे लाके जामन डालना पड़ता है। उसी प्रकार चाय की अगर बनाने की विधि सही नहीं है तो ये चाय आपको बर्बाद कर देगी। अगर चाय बनाने की विधि सही आ गई तो ये चाय आपकी बीमारी काटेगी। फर्क इतना ही है। तो चाय जब भी बनाओ उसमें पानी की मात्रा डबल होनी चाहिए दूध से। मतलब 1 लीटर दूध है तो उसमें 2 लीटर पानी होना चाहिए। सबसे पहला सूत्र ये पैमाना समझ ले। जैसे हम लापसी बनाते दाता, एक मनरे माने 10-12 किलो घी ने क्या करो, इतना ही होता ना। पर वो तो क्या नाके 30 किलो खजावो, नाक देन 4-1 किलो। अगर उसका बैलेंस बिगाड़ोगे तो कम डालोगे तो भी लापसी बिगड़ेगी, ज्यादा डालोगे तो भी नहीं खा पाएंगे। लेवल तो होना चाहिए। तो चाय में भी वो लेवल चाहिए। जैसे 1 लीटर दूध है तो 2 लीटर उसमें पानी डालो, फिर उसको उबाल दो। पहले उबाल दो, जितना उबालना उबाल दो। थोड़ी सी 1-2 पत्ते तुलसी के डालो, 1-2 इलायची डाल दो, अदरक डालनी तो अदरक डाल दो। फिर आपको क्या करना है, उस उबलते हुए जो बनाया था ना उसको नीचे उतार दो, और नीचे उतारने के बाद में चाय की पत्ती डालो और हिला के उसको छान के पी लो। आपको जिंदगी में कभी एसिडिटी नहीं होगी, जिंदगी में कभी यहाँ से जी नहीं जलेगा। आपको वापस वो उबाला आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो नहीं होगा। पेट में दर्द नहीं होगा, सिर में दर्द नहीं होगा, आपके हाथ पैर नहीं दुखेंगे और आपको अच्छी भूख लगेगी। ये तो हो गई अमृत जैसी चाय। अब जहर जैसी चाय कहीं कहे घोट घोट तू घोट लई जाए, इतनी बढ़िया घोटे जो डॉक्टर साहब टेमू टेम घोटे लोगों ने।
मैं मजाक नहीं कर, चाय को उबालते क्यों भैया? कॉफी कैसे बनाते पता नहीं आपको? यानी पहले दूध उबाल दिया, जो भी उबाल दिया और डायरेक्ट डाल दिया, दे दिया। उसी प्रकार चाय की पत्ती को उबालना नहीं चाहिए। पर क्या करे महाराज, जैसे जैसे चाय उबलती है जहर पैदा होता है उसमें। पर क्या करे महाराज, किसको समझाए? पीवण वाला एडो थोड़ी होचे आवे बाट को आवण देतो तो बस ये प्रॉब्लम है। चाय पियो ना, मना थोड़ी करते हम लोग, क्या चाय के दुश्मन थोड़ी हम लोग। पर चाय को विधि के विधान के माध्यम से पियो आप। ए बेटा ऐसे मत कीजिए प्लीज, नहीं नहीं उठो मत। चाय आ रही है, कोई भी आराम से लेना चाहिए, मतलब उतावल मत करना, शांति के साथ में चाय लेनी चाहिए। और एक देवियों, मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ, चाय चल रही तब तक आपको भी प्रार्थना कर लेता हूँ मैं। अच्छा मुझे बताओ, आप भगवान को मानते हो? पक्का? अगर भगवान को मानते हो, जो माता बहन की शादी हो गई है, अगर सच में भगवान को मानते हैं तो पतिदेव हमें कदीश नहीं बोलिया करे, ध्यान रखो। बात फेल हो गई महाराज, ये नहीं हो सकता महाराज। एकासणो ही करनो, धापन रोटी जीमणी बंदोली पति रीच काटने। आपको पता है पतिदेव के सामने बोलने से कितना पाप लगता है, कितना दोष लगता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। पर पतिदेव के सामने वाह, जो आपका आदर करता है वही तो पतिदेव होता है। जो आपने गालियां बोले वो पति थोड़ी है, ये तो सवाल ही नहीं हो सकता। ये माता बहन अगर आपका आदर कर रही तो आपको भी इनका डबल आदर करना चाहिए, ये ध्यान रखें। दूसरे नंबर बेटा, एक बात का ध्यान रखना, मैं विशेषकर बच्चियों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, पर अपने पति को कभी छोड़ना मत। आजकल क्या एक प्रथा बन गई है दादा, 4-6 महीने नहीं होते हैं और आके घर पे बोलती है प्लीज मॉम आई डोंट लाइक, आई नॉट एक्सेप्ट। बस बच गई पापा की पूंगी। पापा के हाल टेंट वाला ने बिल देवणो बाकी पड़ियो, वो बैंड बाजा वाला वो भोंक्यो ही बजावे हाल तणी, हाल वाली वो डीजे वाला ने पया देवना, हाल हलवाई वाला ने पया देवना। तू पूरो निवेड़ी दियो, तू तो पूरो चय की पास करी आई। बेटा एक ध्यान रखना, शादी मजाक नहीं है, शादी वो पवित्र रिश्ता होता है जिसको हमको निभाना पड़ता है। अब मैं आप छोटी सी बात कहूं आपको, बहुत जल्दी समझ में आएगी आपको। एक मां को एक विकलांग बच्चा पैदा हो जाता है। बेटा मत करो भैया, ओ भाई साहब, भैया तुम यार वायदे से बदल रहे हो यार, क्यों चिल्ला रहे हो? देख वो देख कहीं घोटाला करे, ऐसा मत कर यार। चाय पीना शांति से, बिना बोले बोला मैंने, आवाज नहीं आनी चाहिए। तो एक विकलांग बच्चा पैदा हो जाता है, मुझे ईमानदारी से बताना, क्या वो मां उस बच्चे को मार देगी? जल्दी उत्तर दीजिए, आप ही दो। और उसको पता है वो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा, जिंदगी भर उसके